बोले जनाब मैंने मीटिंग यूट्यूब पे लाइव कर दी है। जो मेम्बरान मसरूफियात के कारण कहीं पे बिजी हैं तो उन्हें यूट्यूब का भी लिंक बआसानी से मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। देखिए आपको यहाँ पे फ्री होकर जूम पे ट्रेनिंग दी जाती है, लर्निंग सेशन दिया जाता है। सर लोग पैसे दे के मीटिंग्स लेते हैं, मीटिंग्स लिया करते हैं, ठीक है। स्कूल कॉलेज में जो पैसे महीने के देते हैं ना, वहाँ पे लेक्चर होते हैं, किताबों के होते हैं, हर फील्ड में हर अलग अलग बिजनेस होता है। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो है आपकी स्किल डेवलप कराए जाते हैं। आपको बताया जाता है कि बंदे कहाँ से लाने हैं, बंदों से बात कैसे करनी है, बंदों को ज्वाइन कैसे कराना है, स्लॉट की वर्किंग क्या है, आर टू जी हर चीज़ आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल रही होती है, तो आप कदर नहीं करते। ये पाकिस्तानी अवाम है, आप नहीं हो, आप भी पाकिस्तानी अवाम के अंदर आती हो। अवाम पाकिस्तानी ऐसे है, इनको जब तक जलील करके चीज ना मिले ना कदर नहीं करते। सर अगर आपको पता ही ना होता कि काम होता क्या है, आपको ऐसे ही पैसे मिल जाते, आप जवान हो जाते, जब आपसे हर एक चीज छीन ली जाती तो आपको कुछ भी नहीं पता होता और आप कहते मुझे पैसे चाहिए। आपको आप सिर्फ ये कहते मुझे पैसे चाहिए। काम काम क्या होता है, यही चीज है ना। समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज एवं मिल जाए ना तो आप कदर कभी भी नहीं करेंगे। लोगों की जेन बचपन से ही बना दिए गए कि भाई किसी से फायदा लेने उसको खुश करो। आप जॉब करते हो ओनर को खुश करते हो, आप स्कूल जाते हो महीने के बाद फीस देते हो। बचपन से लेके जवानी तक आपने दूसरों को खुश करके अपना फायदा लिया। जब आपको फायदे की फ्री औकात चीज मिले तो आप घंटा अगली चीज की परवाह करेंगे आप। यही तो चीज समझाने की कोशिश कर कि अल्लाह के बंदो आपको जब फ्री अवकाश सारी चीज मिल रही है तो इसकी कदर करो। ये कोई काम है, ये कोई काम है। अभी महीने आपसे महीने के मैं हर एक बंदे से 5-5 हज़ार रुपए फीस लूँ ना, ठीक है, तो फिर आप बोलेंगे वाकई सर काम है। क्योंकि आप पैसे दिए होंगे ना तो आप सही बंदे के पुत्र बन के रहेंगे। सर ट्रेडिंग का काम जो है ना, फ्रीलांसिंग दूसरी हो गई, काफ़ी हैं, वो महीने के $400 चार्ज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बस इधर से उधर पकड़ा देते हैं, ये बाय है, ये सेल है, और पीडीएफ पकड़ा देते हैं, एम 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 $400 की फीस मंथ की चार्ज करते हैं। पता है कितना बनता है? 1,20,000 रुपए सीधा तीर। लोग फिर भी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको फ्री का सारी चीज समझाई जा रही है कि सर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने फेसबुक व्हाट्सएप स्नैप टिकटॉक इंस्टाग्राम का फायदा लेके आपने लीड जनरेट करनी है। आपके पास कोई सोशल पे आप इतने व्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास बंदे कहाँ से आएंगे, किसी की मिन्नत मुताजी नहीं करनी, आपको हर एक चीज समझाया गया है, फिर भी आप लोग नहीं करते तो आपसे बड़ा लूजर, आपसे बड़ा कामचोर आलसी इंसान कोई नहीं है। क्योंकि जो बंदा नौकरी करता है वो दुनिया में उसकी कोई इज्जत नहीं है। सर जी नौकरी जो करते हैं ना उसकी कोई इज्जत नहीं है, बेशक आप 2 लाख भी मंथ का कमा लो। इज्जत होती है बिजनेसमैन की, क्योंकि बरकत होती है, कमेटियाँ भी वो डालता है, घर भी बना लेते हैं। नौकरी वाले बंदा आज दिन तक ना उसने घर बनाया है, ना गाड़ी ले सका है, ठीक है, ना बाइक ले सका है। अभी किराना स्टोर वाले के 20,000 रुपए, 20,000 10,000 उसका रेंट देना है, ठीक है ना। 20,000 10,000 अभी भी आपने किराना स्टोर वालों का, जो नौकरी वाले हैं ना, जाके देख के खाते खुले पड़े दूध वाले को देने। ऐसा क्यों है? वजह क्योंकि बरकत नहीं है। बरकत सर तब आती है जब आप अपने आप के ऊपर मेहनत करते हैं, जब आपके पास अपनी तिजारत के पैसे होते हैं, आप घर में देते हैं माँ को, बीवी भाई बहन बच्चों को, तो उससे आपका कारोबार में और इजाफा आता है, ठीक है। जब आप नौकरी करते हैं आप ना हकूक अदा करते हैं, ना किसी गरीब को देते हैं, ना आपके पास होते ही थोड़े से हैं जो 10 दिनों में आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नौकरियां सिर्फ आपका घर पालती हैं, जो तिजारत है वो आपकी नस्लें पालती है। अब ज़ाहिरी बात है, आपने नौकरी करके अपना घर पालना है तो पालते रहो, तिजारत करके नस्लें पालनी है नस्लें पालो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डॉलर की प्रमोशन जैसे ही करेंगे 100 का 100% मिलना है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिलना।
आपके नीचे अगर काम कोई करता है उसका 50 आपको मिलना है, जब आप काम करेंगे 100% आपको मिलना है। इसमें तो कोई नहीं है ना कि ऐसा कोई परसेंटेज रखी गई है कि 30 20 40, ऐसा कोई सीन नहीं है। 100% आपको मिलना है सर। इसीलिए तो मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। ना जाने कितने प्लेटफॉर्म मेरे आंखों के सामने आ चुके हैं, वो चले जा भी चुके हैं, और भी काफ़ी हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्यों नहीं करते सर? इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्रॉड से जैसा बिजनेस दुनिया में है ही नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फोर्ट से जैसा दुनिया में ना बिजनेस होगा, ना आना है, ना आने वाले वक्तों में होना है। क्योंकि मिस्टर लाडो ने इसको बनाया था अपनी नाअहली और जलीपन की वजह से। मैं आपको मिस्टर लाडो की छोटी सी आपको बताता हूँ कि मिस्टर लाडो सरकार पुअर बंदा था, 12 साल उसने जॉब की है, वेबसाइटें बनाता था। उसने कहा कि मैं यार ओनर को खुश कर रहा हूँ 12 साल से, क्यों ना अपना प्लेटफॉर्म बनाऊं। सन 2019 के लास्ट पे मिस्टर लाडो ने force.io बनाया। बनाते साल ही उसने बंदों को ये कहा, अपने सोशल नेटवर्क को उसने कहा कि ये मैं डिसेंट्रलाइज करने लगा हूँ, दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो डिसेंट्रलाइज है। क्योंकि मैं खुद गरीब था और मैं चाहता हूँ गरीब इससे फ़ायदा उठाए, ना इसमें पढ़ाई चाहिए ना कुछ ना काम। तो इसके साथ और जो थे वर्कर थे और भी इसके ऊपर जो लीड थी, उन्होंने कहा है कि यार ऐसे करो, तुम परसेंटेज रख दो, जो ज्वाइनिंग करवाए उसको 20% मिले, तुम्हें भी 20% मिले, हमें 10% मिले। मतलब कि $10 की ज्वाइनिंग कराए, आवाम को किसी को $2 मिल जाए, ठीक है, और हमें बाकी हम भी डिस्प्यूट हो जाए। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैंने ऐसे नहीं करना, तो मैं जो करने लगा हूँ मुझे पता है मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है। उसने ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज के ऊपर काम जो है अपना ये सारा प्रोग्राम फेंक दिया। और डिसेंट्रलाइज ऐसा सिस्टम है जब एक चीज़ उसके अंदर चली जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। मतलब कि कुएं है, कुएं के अंदर आप पत्थर फेंकें, कोई भी चीज़ फेंक दे, वो चीज़ अंदर चली गई, दोबारा बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर कर दिया। जैसे इसने ब्लॉकचेन के ऊपर किया तो इसके ऊपर जो ओनर वाले ने इसके ऊपर केस कर दिया, ये जी 320 बिलियन मिलियन डॉलर स्कैम कर चुका है, ये है वो है। फिर इसने जेल भी काटी है, लेकिन इसके सिस्टम चलता रहे। और फिर इसने स्लॉट भी किए हैं, और आज एक ही दिन का कुछ भी ना करके सर डेली का 10-12 लाख रुपए सिस्टम से कमा रहे, ठीक है, उसकी नाली। और उसने फिर बाद में ये कहा कि यार मैंने ये भी गलती की है, मैंने ना अब इसको चेंज करना है। बड़ी उसने टल्ले लगाए हैं कि मैं बंद करूं, इसकी चेंज करूं, ये वो कुछ हो ही नहीं सका। फोर्ट से में जो प्रोग्राम एक बार बन जाता है वो कभी चेंज नहीं होता। पहले X3 X4 आया था, XXX गोल्ड का नाम ही नहीं था, फिर XXX गोल्ड आया, फिर उसके बाद मैक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर आया, फिर मैक्स स्क्वायर आया। अब यहाँ पे काफ़ी लीडरों के यहाँ पे सवाल भी उठते हैं, आते हैं कि सर जी NFT का कोई नामो निशान नहीं। सर जी आपको एक चीज़ बता दूं, ये कोई ऐप नहीं है जो आएगी और बंदों को फ़ायदा देगी और दूसरे बंदे के पैसे फंसवाएगी और भाग जाएगी। ये सिस्टम है सारी ज़िंदगी चलने वाली। तो उन्हें पता है कि जब इस सिस्टम के ऊपर, अब फिर मिस्टर लाडो ने क्या किया, मिस्टर लाडो ने ये किया कि यार मेरा तो फोर्सेज में इनकम तो हो रही है, ठीक है। फिर इसने मिस्टर रेड्डी को दे दिया कि यार तुम ले लो, मुझे पैसे इकट्ठे दे दो, तुम ले लो। मिस्टर ओनरशिप उसको दे दी कि यार तुम ले लो। मिस्टर रेड्डी सरकार वो मेटाफोर्स पे वहाँ पे उसने बकायदगी की हुई है, 30% 20% कटता है अगले स्लॉट के ऊपर जब ऑटो लगाए, तो बड़ा कुछ उसने सीन उधर की हुई है। तो इसलिए तो हम नहीं जाते इधर, फोर्सेज पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब मिस्टर रेड्डी के पास है, मिस्टर रेड्डी जो है उसे पता है कि जब मैंने एक चीज़ डाल दी ना तो वो मैं चेंज नहीं कर सकता। समझ आ रही है आपको मेरी बातें? मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि जब एक चीज़ मैंने तामीर कर दी, बना दी, मैं चेंज नहीं कर सकता। उसने NFT बनाई थी, काफ़ी उसके पैसे लगे थे, फिर उसने पैसे कवर भी कर लिए, प्रॉफिट भी ले लिए। सब बंदों के पास NFT इसके बाद हैं, उनके पास NFT नहीं है क्योंकि उन्होंने बेच दिए। अब हमारे पास है। अब इन NFT की कीमत फिलहाल नहीं है, फिलहाल $25 है, $30 है, इससे ऊपर नहीं है। अब NFT की कीमत कैसे बढ़नी है? सर पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ी है? पहले तो 20 रुपए लीटर था, अब 300 रुपए लीटर क्यों हुआ पड़ा है? सर आगे मोबाइल फ़ोन 5,000 का था,
अब 2 लाख 3 लाख का फ़ोन क्यों हुआ पड़ा है? सर जी एक चीज़ जब ज़्यादा यूज़ होने लग पड़े तो उसकी ऑलरेडी कीमत बढ़ जाती है। तो मेरे शहजादों जो फोर्थ स्टेज में एनएफटी है गेमिंग प्रोग्राम, अब गेमिंग प्रोग्राम पे भी इतना लेट क्यों कर रहे? सर जी ऐप नहीं है, सिस्टम है, उन्हें पता है कि हमने थोड़ी सी भी झल्ली मार दी ना तो काफ़ी मसले बनने हैं, इसलिए बारीकी में घुस के काम कर रहे हैं। सर आपके पास आनी है ना तो आप खुद कहेंगे वाकई हम पाकिस्तानी हम जज्बाती, हम कहते हैं तली ऊपर सर या जमे। तो सर वो गोरे हैं, उन्हें सारा पता है, ठीक है ना, कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या आवाम को देनी है, कहाँ से क्या करना है, सारा A to Z उन्हें पता है। सर उसके बाद जो एनएफटी गेमिंग प्रोग्राम जैसे ही आएगी तो यकीन माने एनएफटी ऊपर से तो नहीं, हम आवाम के पास होनी है, और जितनी गेमिंग में यूज़ होनी है उतनी बिकनी है, जितनी यूज़ होंगी, मतलब कि 10,000 आवाम के पास एनएफटी है। जब लोगों को पता चलेगा जब फोर्से में गेमिंग आई है तो 5,000 एक हफ्ते के अंदर, 10,000 एक हफ्ते के अंदर बंदे ज्वाइन हो जाएंगे। अब 10,000 एनएफटी हैं, ऊपर से 10,000 एक्स्ट्रा बंदे आ गए, उन्हें तो एनएफटी चाहिए होगी, तो वो एनएफटी किन के पास होंगी? सर हम जैसी आवाम के पास। जैसे ही हम सेल करेंगे डबल, मतलब रेट जो होगा वो अप होगा, वो रेट बता दूंगा, रेट सारों के रेट के हिसाब से लगा दिया करेंगे, आप बेच भी सकेंगे एनएफटी फिर लेके गेम खेल के। एनएफटी और गेमिंग से डबल फायदा है, 2 तरीके हो गए। तीसरा डॉलर सेल करके फायदा है। चौथा आपकी टीम काम करेगी उधर से फायदा है। आपके डायरेक्ट पार्टनर काम करेगा उधर से फायदा है। 5 तरीके बता दिए, मतलब कि फोर्स है जो आपकी लाइफ सेट करना चाहती है, लेकिन आप फोर्स है सीरियस हो नहीं हो, 2 दिन काम करके बैठे हुए हो निठल्ले बन के कि पता नहीं कोई ऊपर से अलादीन का चिराग आ गया, हम घिसेंगे इतने डॉलर आएंगे, या मैं परिजात बन जाऊंगा, मुझे कोई गाड़ियों के शीशे साफ करवाएगा, मुझे अपने नाम प्रॉपर्टी करना। भाई ये सारे सपने हैं। ये दुनिया दुनिया में ना आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनपुट करोगे तो आउटपुट होनी है, मेहनत करो फिर फायदा होना है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ शहजादों। और गेमिंग जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर लॉन्च करेंगे या इससे पहले कर देंगे, ठीक है, मैंने सारा बता दिया, जज्बाती ना हो। सर मेरे पास 5 लाख की एनएफटी है, किसी के पास नहीं है, मेरे पास 5 लाख इसके टाइम एनएफटी पड़ी है, मुझे टेंशन नहीं है। आपको किस चीज़ की टेंशन है? एनएफटी पे गेम आनी है, जब आ जाएगी फिर देख लीजिएगा। अब जो आया हुआ है फिलहाल डेमो प्रोग्राम आया हुआ है गेम, मतलब फुल लॉन्च नहीं हुआ, डेमो प्रोग्राम है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। जो काम हमने करना है वो करते हैं, ठीक है। स्क्रीन मैंने शेयर की है शहजादों। उसके बाद आपका हाई लिंक के ऊपर जिनका अकाउंट नहीं बना वो बना लें, हाई लिंक लिखे गूगल के ऊपर, ठीक है। ये रजिस्टर, ये पहले नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा फ्री वाला, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सर उल्टे ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ ओपन हो गया, सही है। अब यहाँ पे मैंने रात को सर काम किया था, मेरे साथ आप देख लें 143 विजिटर हो गए और 1,142 व्यूज हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये खुल जाएगा जब आपके 200 विजिटर और हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिंक्स वगैरह जो लगाने हैं वो तरीकाकार बताया हुआ है। आपने सिंपल ऊपर दो डॉट, आपकी पिक्चर के नीचे 2 डॉट आ रहे बड़े, इसके ऊपर क्लिक करके आपने शॉर्टकट लिंक, कॉपी शॉर्टकट लिंक को क्लिक करना है, ठीक है। आपने आ जाना है अपने जो आपके पास वो उर्दू वाली है या इंग्लिश वाली है, ये ठीक हो गया, ये होगी। इसके नीचे आपने अपना ये लिंक लगा देना, लिंक लगाने के बाद आपने ये करना है, लिंक बन गया, आपने इसको करना है सर जी कॉपी। कॉपी जैसे ही करेंगे ये आपके पास है। अगर इसको आप पिन कर सकते हैं तो पिन भी बहुत आसान है, यहाँ से ये पिन भी हो जाता है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी पिन है ये, इस तरह पिन। अब पिन होने के बाद आपने आ जाना है व्हाट्सएप के ऊपर। अब देखिए ना व्हाट्सएप के ऊपर जो है मेरा ये अकाउंट ओपन है, सही है। अब मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट व्हाट ऑन योर माइंड, मतलब आपका क्या ज़हन है कि क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक करके सर जी ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर दिए, बस और कुछ भी नहीं करना, पिक्चर वगैरह नहीं लगाते, कुछ भी नहीं, हमने पोस्ट बना दी, ठीक हो गया। अब सर जी ग्रुप कौन से सर्च करने हैं वो बताता हूँ। ग्रुप मुख्तलिफ सर्च करें, कौन से? पब जी ग्रुप्स, काफ़ी लोग हैं पबजी ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है। सी के ऊपर क्लिक किया, ठीक हो गया, ये ऑलरेडी मैंने विजिट कर चुका हूँ। पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ठीक हो गया, ग्रुप सही हो गया, ये मैंने ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ, ये कर लें। उसके बाद मेरे शहजादों और जो है पंजाब
इस्लामाबाद, मतलब काफ़ी जो है यहाँ पे देख लें, ये आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। काफ़ी पब्लिक बैठी है। या इसके बाद शेरो शायरी ग्रुप, ठीक हो गया, ये कर लें आप, ठीक हो गया, ये कर लें, ठीक है। उसके बाद और हो गया मूवी ग्रुप हो गया, ठीक है। हट के काम करना चाहिए, लकीर के फकीर नहीं बनना। ये हो गया सर, जैसे आप ये सारे कर लेंगे, आपकी पोस्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे आपने ज्वाइन कर लिए ग्रुप, ठीक है। आपकी पोस्ट किधर गई वो दिखा, ये आपकी पोस्ट नीचे देख लें रेडी हो चुकी है। अब शेयर के ऊपर सर आपने क्लिक सिंपल करना है, ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये भी तरीका है। दूसरा तरीका भी बताता हूँ, वो जहन से निकल गया, दोबारा मैं पोस्ट बनाता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब जैसे ही आप दोबारा ये पोस्ट, व्हाट ऑन योर माइंड, चलो ये दोबारा ये कहेगा, अच्छा चले जी, ये बन गई ये पोस्ट, कोई मसला नहीं है। तो ये शेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया, ग्रुप्स के ऊपर क्लिक किया, ये सर आपके सामने जितने भी ग्रुप आपने विजिट किए हैं, जो आपने ज्वाइन किए हैं ग्रुप, वो सारे ग्रुप आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास देखें सर, हाथ थक जाता है, इतने ग्रुप्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब देखिए जितने ग्रुप्स उतना फायदा। आपके पास फेसबुक की 8 से 10 आईडीज होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये देखें आपके सामने है, मेरी लिमिट फुल है, 1 आवर्स के बाद होगा। तो ये आपके सामने, और ये ग्रुपों में जितना मैं फेंक फेंक सकता हूँ, ये देखें आपके सामने है, ठीक है। ये हर ग्रुप के अंदर 10,000, 12,000, 15,000 बंदे बैठे हैं। तो हर ग्रुप के अंदर ये आपकी पोस्ट लगेगी। जैसे ही लगेगी सर, वो बंदा आपकी इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा, ये लोडिंग होनी है। लोडिंग होने के बाद आपके सामने ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये व्हाट्सएप, जीमेल, इंस्टाग्राम ग्रुप सार टू जी यहाँ पे आ चुका है। बंदा जिसने जाना है आपके व्हाट्सएप पे, वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक होगा। सीधा आपसे व्हाट्सएप पे ये राब्ता कर सकते हैं। मैंने आपकी पोस्ट देखी, कितना आसान मेथड है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और दूसरा जो है वो बताता हूँ, वो भी है, जेन से निकल गया था, मैं बता देता हूँ कि आईडी तो लिमिट फुल हुई पड़ी है। मैं दूसरी आईडी से आपको समझाता हूँ। इससे समझाता हूँ। ये आप व्हाट ऑन योर माइंड के ऊपर जाके यहाँ पे आपने पोस्ट लगा दी, पोस्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये पोस्ट आपके सामने नीचे रेडी हो चुकी है। सॉरी फेस दिमाग से निकल गया। ये जब आप पोस्ट बनाएंगे ना, इसके नीचे सर देखिए फ्रेंड्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या फायदा है, यहाँ से ये फायदा है, यहाँ से ये फायदा है, पोस्ट जब ऊपर लगाएंगे नीचे फ्रेंड्स का ऑप्शन होगा। यहाँ से ये फायदा है कि ये सारे बंदों को आपकी पोस्ट टैग करेगी, ठीक है। ये भी बहुत है, मतलब इनबॉक्सों में आपको अलहदा वर्किंग करनी पड़ती है, उससे भी जान छूट जाएगी। बहुत ही आसान तरीके बता रहा हूँ जिससे आपको फायदा हो सर, सिर्फ आपको, ठीक है, किसी ओनर को नहीं, सिर्फ आपको फायदा हो। ये देखें आपके सामने मैं ये कर दिया। अब इसको ओके वाला ऑप्शन नहीं है ना, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, मैं बैक कर देता हूँ। ये जी जनाब 53 अदर्स, ठीक हो गया। अब मैं पोस्ट जैसे ही करूंगा ना, ये ठक उन बंदों को चली गई है, चली गई है, लोडिंग हो रही है, आपके सामने लोडिंग चल रही है, ये जी चली गई है 53 बंदों को। अब इसके बाद आप टिका के ग्रुपों में करें, वो इनबॉक्सों में भी लोगों को चली जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने कितनी आसान तरीका है सर, कोई मुश्किल काम है फिर कोई बताए कि सर जी आप तो बड़ा मुश्किल काम बताते हैं। ये सबसे आसान वर्किंग बता दी है कि आप जो मर्जी साथ साथ करते रहें। आपके सामने देख लें कितने ग्रुपों में मैं आसानी से फेंक रहा हूँ, ये सारे ग्रुपों में लगनी है। आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ये लोडिंग करके जस्ट लोडिंग हो रही है। जैसे ही लोडिंग हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ, ये विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ आपको, लोडिंग हो जाए, ठीक है। ये आपके ग्रुपों में अब आसानी से लग जाएगी और लोग आपसे राब्ता भी करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में लग गई है, ये मानो पोट्री ग्रुप, ठीक है, आ गया। उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप में भी आ गया सर, ठीक हो गया। ये सारे ग्रुपों में लगेगी, लोडिंग हो रही है काफी ग्रुपों में। आपने कितनी फेंकनी है सर, 50, हर आईडी से 50 फेंके, ये आपका काम है। फिर उसके बाद सर आपके पास लीड खुद चल के आनी है, बंदे आपके पास खुद चल के आएंगे,
आपको टेंशन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, यही काम करना है। आगे बंदे कैसे रेफर करने हैं, सारे ज्वाइन करने, वो A to Z आपको समझा दिया गया है। आज की मीटिंग में इतना ही था। मुझे दुआ में याद रखें मेरे शहजादों।